सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे श्री कुंज विहारिन लाडली। तुम ते सब कुछ हो, मैं तेरी हूँ नावरी। तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो विगरे वीरावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहेत हूँ ऐचे अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। हरिदास को अवन गति तुमरे चरण कमल मान। तुमरे चरण कमल वंदे अख्तियार भला। 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 अख्तियार भला। वंदे अख्तियार भला। चितन डुलाओ आवो समाधि भीतर। चितन डुलाओ आवो समाधि भीतर। ना हो अगला ना हो अगला। वंदे अख्तियार भला। वंदे अख्तियार भला। वंदे अख्तियार भला। वंदे अख्तियार भला। अख्तियार भला। वंदे अख्तियार। ना फिर दर दर पी दर दर। ना फिर दर दर पे दर दर।
ना फिर दर दर पी दर दर ना फिर दर दर पे दर दर ना हो अंधला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला कहे श्री हरिदास श्री हरिदास कहे श्री हरिदास करता किया सो हुआ 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 सुमिरहु अचल चला सुमिरहु अचल चला वंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला बंदे अख्तियार भला परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार प्राकट्य करता ऋषिक श्रोमणी अखिल माधुर्य एक मूर्ति ऋषिक कमल कुल दिवाकर आनंद रवती श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व युगल श्री बिहारी बिहारी आचार्य जन गुरुदेव जी श्री धाम वृंदावन चंजू रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास प्रेमी जनों महाराज श्री हमदासों को अपने सिद्धांत पक्ष के द्वारा बहुत बहुत युक्तियों से समझाते हैं। इनको प्रेम से श्रवण करें और हृदय में धारण करें, प्रक्रियान्वित हो। श्रवण, चिंतन, धारण, क्रिया, 4 बात। तटस्थता के साथ श्रवण करें। पहली बात तो श्रवण करने को ये महामहिम जो स्वामी जी के देश की चर्चा है, ये जल्दी से प्राप्त होना बड़ा कठिन है। प्राप्त उनकी कृपा से हो जाए तो एक बहुत अनुपम कृपा समझ के उसको तत्परता से श्रवण करें और हृदय में धारण करें और अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में क्रियान्वित। जैसा जैसा सत्संग में श्रवण करते हैं उसमें से धीरे 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 एक एक बात को पकड़ते पकड़ते और आगे बढ़े, उतारे, तब आनंद है। ये जीवन
सुने बिना समझे कहा, समझी बिना न शयान, बिन शयान क्यों है सके दास किशोर समान। समझे बिना, सुने बिना कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आचार्य जन कहते हैं बिना सुने समझे कहा, तत्परता से सुनने वालों की संख्या ना के बराबर है। अगर सुनने में रुचि नहीं है, कहूं कहूं बिरलो, इसीलिए कह दिया कहूं कहूं बिरलो कोटिन में भगवत भक्त शुद्ध जन साधी, और तिन में रसिक अनन्य धन्य धन्य, जिनके यह रस रीत अगाधी। बिहारदास हीरदास कृपा बिन, छाण प्रसाद भयो अपराधी। ये खात फिरत कर्मठ कौवलों, हो गयो सब संसार सराधी। नाना प्रकार के क्षुद्र भावों में डूबे हुए हैं। हरि की प्रेमा भक्ति, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, इसकी तरफ बढ़ना, प्राप्त करना। भक्ति स्वतंत्र सर्वगुण खानी, सर्वगुणों की खान है भक्ति, लेकिन बिन सत्संग न पावे प्राणी। लेकिन ये बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती है, ये बात। काऊ भाग मिलो सत्संग, किसी भाग्य से ये सत्संग मिल जाए रसिक जनों का, स्वामी जी की कृपा से, तो समझना चाहिए हमको स्वामी जी महाराज ही मिल गए। सत्य बात तो ये है। कल भी आपने श्रवण किया हो, कहियत पयत श्याम सुजान, मन क्रम वचन किए कहे तू कर सत्संग गुरु आन। बिहारिंदर जी महाराज श्री कह रहे हैं कि मन से, वचन से, क्रम से मैं कह रहा हूँ तुमको गुरुओं की सौगंध है। अगर तुम सत्संग न करो तो, श्रवण नहीं करो तो, देखो उनको ऐसी बात कहने की क्या जरूरत थी। वो हम तुम पर दया करके, कृपा करके कह रहे हैं कि किसी तरीके से इस जीव का मन सत्संग में लग जाए। स्वामी जी के चरणों की राही जो रसिक जन हैं, उनकी महा प्रेममयी, अमृतमयी वचनावली को श्रवण करके और अपने हृदय में धारण कर ले, उनका संग करके, वचनावली का संग करके हृदय में धारण करे, उनकी रीति को, यही संग है, उनकी कृपा है, तो जीवन जीवन बन जाए सार्थक। नहीं तो बड़ा विकराल समय है, कली काल है, मन बुद्धि की चंचलता, पदार्थों की अपवित्रता। किसी भी पदार्थ को देखो, सब अपवित्र है, अधिकांश कुछ भी देखो। यहां तक है कि वायु में भी प्रदूषण है, कली काल का प्रभाव है ना। लेकिन तुम्हारे पास नाम है, प्रभु का चिंतन है, तो तुम बाजी जीत जाओगे, चाहे कितना भी कलेर दोषो निधिराजतन। हरेर नाम हरेर नाम वो केवलम, कलौ नास्ति नास्ति नास्तेव गतरन्यथा। केवल और केवल हरि का नाम ही कली काल में सार है, और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। तो नाम का आधार जिन्होंने ले लिया, श्री हरिदास नाम नौका चढ़े, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार थे। पहली बात,
श्री हरिदास नाम रूपी नौका पे बैठ के भव सागर से तो पार होंगे ही होंगे। उतर गए भव पाड़ते। इसके बाद में दर्शी अनुपम माधुरी, जो अनुपम माधुरी है, अनुपम सौंदर्य माधुर्य, अपार काम कील माधुर्य सहजरति सर्वदा, पूर्ण प्रेम युगल सर्वोपर नित्य विहार सुन्यारो, ये पूर्ण प्रेम दर्शी, वो दर्शन, वो अंगशंग, मन मुदित, कितनी बड़ी प्रसन्नता, मन में मोद, नित्य विहार से, नित्य विहार से, नित्य विहार सुख हो, सहचरी भाव से अंग संग बिहारी विहरण को, युगल को अंग संग सुख प्राप्त। इससे बड़ा सुख कहीं सोचने में भी नहीं आ सकता है, मिलना तो दूर रहा। ये सर्वोपर नित्य सुख है प्रेमी जनों। भगवत आराधना कोई किसी भी देश का उपासक हो वो धन्य है, और स्वामी जी की ये नित्य विहार की उपासना करें वो महाधन्य है प्रेमी जनों। इसलिए आगे बढ़िए, लेकिन सुने बिना समझेगा, बिना सुने हृदय से जितना हम यश साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, जिन संत गुरुओं की कृपा से हृदय में अंधकार को नष्ट करके ज्ञान का दीपक जलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो यश साक्षात भगवती वो साक्षात हरि स्वरूप ही माने जाते हैं। ज्ञान दीप प्रदे गुरु। लेकिन श्रद्धा नहीं है, मान लीजिए श्रद्धा में कमी है, तो जैसे हाथी ने स्नान किया और स्नान के बाद ही धूल डाल लेता है, मृत्यु बुद्धु श्रुतम तस्य मन्ने कुंजर शौचवत। श्रीमद् भागवत जी में कथन है, मृत बुद्धि श्रुतम तस्य, मरण धर्मा मानते हैं कि जैसे हमें ऐसे ही हैं, और मतलब वो श्रद्धा नहीं है और सुन भी रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं है जिनकी कृपा से अंतःकरण में उज्ज्वलता आई। महाराज बोले तो ये वस्तु टिकेगी नहीं हृदय में, हृदय से निकल जाएगी उनके प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो। उदाहरण देके भी बता दिया। इसलिए श्रद्धा होना जरूरी है। कहीं के भी कोई उपासक हो, उनको श्रद्धा, जिनके द्वारा कुछ सुनने को प्राप्त हो रहा है उनके प्रति श्रद्धा। हरि गुरु शैये हरि शैये, हरि शैये गुरु नाय, गुरु को तज हरि को भजे ताते दो जाए। तो गुरु शैये हरि शैये, हरि शैये, तो ऐसे करके हरि का सेवन करते हैं, गुरुओं का सेवन नहीं करते हैं, संतों का सेवन नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो वो बहुत ज्ञानी होने के बाद भी महाज्ञानी माने जाते हैं। प्रेमी जनों, हमको आचार्य जन बहुत प्रकार से समझाते हैं, और ये समझने का आशय केवल यही है, कैसे भी स्वामी जी महाराज की महागोपनीय वस्तु उसको समझ पाएं। एक एक बारीकी की बात, एक एक सिद्धांत, और सिद्धांत पुष्ट हो जाए, फिर रस की बारी, ये हृदय रस को फिर पकड़ने लगता है, रसिकन के रस देन को। और स्वामी हरदास जी महाराज का अवतरण एकमात्र इसीलिए हुआ, महाराज श्री इसीलिए अवतरित हुए, अपने रसिक जनों के लिए रस देने के लिए। पूर्व समय से सामान्य प्रेम, सामान्य रस, हरि भक्ति सदा सदा से मान भाव कृपा करते ही रहे हैं,
लेकिन पूर्ण प्रेम और महामाधुर्य के दाता स्वामी जी महाराज हैं। ये वृंदावनी रसिक महानुभाव है। यद्यपि मनुष्य शरीर है अनित्या, मृत्यु सदा पीछे लग मिथ्या। यद्यपि ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, लेकिन ये अनित्य है। मृत्यु सदा ही इसके पीछे पीछे लगी होती है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये। महाराज बोले कि मनुष्य देही अति दुर्लभ है, लेकिन वैकुंठ प्रिय दर्शनम, लेकिन मनुष्य जन्म से भी अति दुर्लभ हो संतों के दर्शन, संतों का संग। मनुष्य जन्म प्राप्त करके संतों के दर्शन और संतों के संग में आसक्ति, रुचि, श्रद्धा, भाव नहीं है तो मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। ऐसे जन्म के लिए श्री बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं, हरिबिन कूकर शूकर हुए हों, बिना हरि के भजन के भैया निश्चित ही कूकर शूकर योनि प्राप्त होंगी। कूकर शूकर जो हरि भजन करते हैं, किसी कारण से भजन करते करते भी किसी में आसक्ति रह गई, दूसरा जन्म मान लिए कुत्ते में आसक्ति रह गई, तो कुत्ते का ही जन्म। इसलिए सावधान, पूरे जीवन पर्यंत ये आसक्ति क्षण प्रतिक्षण, ये अनन्य आश्रय, अनन्य आसक्ति श्री योगल के चरणों में निरंतर यही समझते रहना है। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और सो आंख मूंदे नहीं निहारी जो। आंख मूंदने का मतलब आसक्ति युगल के श्री चरणों में, स्वामी जी के श्री चरण। तो कुत्ता हो, चाहे घर का कोई पालतू कुत्ता है, भक्ति की जिनको गर्ज है, प्रेम की, उनको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। सेवा करनी है, बाहर कर दो खूब, कोई भी जीव की सेवा करो, बढ़िया है, लेकिन पालना नहीं चाहिए भक्तों को। औरों की रीति और जाने, लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। तो कुत्ते में मन रह गया तो कुत्ता ही बनना पड़ता है। पूर्व समय का एक स्मरण आया। पहले यहां से रंगीली कुंज से जमुना जी के लिए 4 बजे कम से कम 50, 40, 20, 30 लोग कीर्तन करते हुए जाते थे। करीब 5 बजे प्रातःकाल। तो जमुना जी के किनारे जाते कीर्तन श्यामा प्यारी कुंज विहारी करते, बड़ा आनंद। तो एक कुत्ता यहां से जाता और वो रोजाना संग जाता, काफी समय तक रोजाना संग जाता। तो और जमुना जी के किनारे जो है मांसाहारी कुत्ते इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वो कुत्ता मांसाहार के लिए व्याकुल नहीं है। वो कुत्ता संग संग जाता है
और संग जाके जहाँ कीर्तन भजन के लिए पुलिन में बैठते थे, अब तो जमुना जी थोड़ा इधर आ गई हैं ना, तो यहाँ जगह ही नहीं रही। इधर के किनारे पे पुलिन है ही नहीं बैठने की। हाँ, उधर साइड में तो है अब, लेकिन सब साइड में पहले पुलिन थी, जिस समय की बात कर रहे हैं। तो वहीं बैठा रहता हूँ, कहीं नहीं है, आराम से बैठ जाता और पल्ली तरफ से चलते फिर वो चल देता। ये नहीं कि कोई उसको टुकड़ा डालते थे, कुछ नहीं, सहज। जब कीर्तन शुरू हुआ जन कहाँ से निकल के आसे पासे ही रहता था वो। ये नहीं कि रंगीली कुंज का ही पालतू, नहीं, यहाँ का पालतू कोई कुत्ता नहीं था, पास में ही रहता था। लेकिन जब कीर्तन की आवाज सुनी और तभी आ जाता और साथ साथ जाता और वहां से साथ साथ ही आता। ये क्या है? कोई अपराध बन गया, अपराध, या किसी पालतू कुत्ते में मन रह गया भजन करते करते भी। लेकिन दूसरा जन्म मिला, वो भक्ति ज्यों की त्यों सुरक्षित है। नमे भक्ता प्रणश्यति। उसको ऐसे भी जन्म मिल जाएंगे सुख देने वाले, सुख देने वाले, बराबर मनुष्य जैसा सुख देने वाले। जो भी उनको पालते थे वो बड़े प्यार से उनको, मैंने सुना कि बड़े, लेकिन कीर्तन के टाइम पे वो यहाँ आ जाए तो देखो भक्ति का प्रभाव, उसके चिंतन का प्रभाव तो ये हुआ, अंत के चिंतन का उसे कुत्ता जन्म, ये तो उसकी दुर्दशा। लेकिन उसने जो भी थोड़ी बहुत भक्ति करी, भक्ति का प्रभाव ये हुआ, कुत्ता बनने के बाद भी वो अपने मालिक के द्वारा अच्छी तरह से पोषित किया जा रहा है और भजन सत्संग भी मिल रहा है। वो भी पुराना अभ्यास होने के साथ साथ वो भजन कीर्तन सुन रहा है, उसके प्रति आसक्ति है। ये कृपा है। प्रभु अपने जन को किसी स्थिति, ये जन ही दूसरी जगह अपने मन को दे दे, अपनी दुर्दशा कर लेता है, लेकिन प्रभु इसके साथ में कभी भी जो है धोखा नहीं। हित ही स्वर्दम सर्वभूतानां। ये जन्म कुत्तापने में बीता, लेकिन अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा निश्चित ही। ऐसी दोबारा जन्म मनुष्य का मिल, जैसे जड़ भरत जी के साथ ये तो हुआ था। जड़ भरत जी ने भरत हिरण्य सो नेह करे, तो इसमें सावधानी यह है प्रेमी जनों, भजन करते कराते कहीं मन नहीं देना है, अंतर पड़ जाता है। वो बेचारे को कुत्ता बनना पड़ा। उनको जड़ भरत जी सिद्ध शरीर की सिद्ध थे, लेकिन प्राप्ति होने ही वाली थी, उनको हिरण बनना पड़ गया। 3 जन्मों का अंतर पड़ गया। लेकिन प्रभु ब्याज लगा के भक्ति देते हैं, तुम यूं मत मानना। अब कुत्ता योनि में उसने कोई साधन तो किया नहीं, लेकिन ब्याज बराबर चल रही है। पहले मनुष्य जन्म में जो भक्ति भावना करी है, उसकी ब्याज बराबर चल रही है। वो भक्ति जितनी करी है वो नष्ट नहीं हो सकती है। जितना नाम जाप किया है, जितनी सेवा करी है, वो नष्ट नहीं कभी भी, किसी स्थिति में नहीं। नमी भक्ता प्रणश्यति, ठाकुर कहते हैं मेरे भक्त का, मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। ऐसे उदार चूड़ामणि श्री हरि, उनकी साधना उपासना चिंतन मनन छोड़ के हम संसार के विषयों में मन को रमाए बैठे। ठीक है, आप ग्रस्त में हैं, ठीक है, ग्रस्त का कर्तव्य निभाते हुए यथावत शास्त्र आज्ञा अनुसार ग्रस्त का कर्तव्य निभाते हुए कार्यकारो व्यवस्थित, शास्त्रम प्रमाणम कार्यकारो व्यवस्थित। वाणी पोथी गुरु आचार्य इनकी आज्ञा में रहते हुए, क्योंकि ये जो आज्ञा करेंगे ना,
वाणी पोथी शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही तुमको आज्ञा करेंगे। अगर तुम शास्त्र नहीं पढ़ते हो, वाणी पोथियां नहीं पढ़ी हैं, तो गुरुजनों के जो वाक्य, संत जनों के जो वाक्य श्रवण कर रहे हैं हृदय से, समझो तुमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए गुरु से ही हरि से ही। तो ये बात है प्रेमी जन। मृत्यु सदा पीछे लगी मिथ्या, ये मिथ्या है संसार और ये शरीर, ये समाप्त, मृत्यु इसके पीछे लगी हुई है। यद्यपि दुर्लभ है मनुष्य शरीर, लेकिन ये अनित्य है और मृत्यु सदा इसके पीछे। परंतु परम पुरुषार्थ याते, प्राप्ति होए और फिर काते। ये मिथ्या होते हुए भी मृत्यु इसके पीछे लगी है, नश्वर है शरीर, लेकिन बड़े कह रहे हैं परम पुरुषार्थ हरि प्राप्ति इस मनुष्य शरीर से ही होगी। इसलिए इसको देव दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभो मानसो देहो, भगवान के वाक्य हैं कि हे उद्धव, ये मनुष्य देही अति दुर्लभ है, अति। प्रेमी जनों, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक क्षण बहुमूल्य है। सब समय, सब दिन भजन, चिंतन, सेवा जो भी हो उनके लिए, अपने प्यारे के लिए गृह कार्यों को कर रहे हो तो वो ऐसे भावना बना लो जैसे गोपियों ने भाव बनाया। जो भी अपने बच्चों को भी खिला रही हैं, ये नहीं कि गोपियों के बच्चे नहीं थे, बच्चे, पति, परिवार, सब कुछ, लेकिन प्रत्येक क्रिया प्रभु में बच्चों को भी खिला रही हैं। तो ठाकुर का नाम लेके, ये नहीं है कि फिल्मी गाने गाए के, नहीं, ठाकुर का कीर्तन करते हुए उनको खिला रही हैं। रीति तो बदलनी है और समझना है। अब शब्द उच्चारण है, मान लीजिए, एक तो कीर्तन ठाकुर जी का नाम, एक अलग प्रकार की जो है शब्द भाषाएं, उसी समय में वो बोले जा रहे हैं, वो नरक का रास्ता खुल रहा है। और उसी समय में वो ठाकुर का नाम गुण, संतों की, गुरुओं की कृपा से उसमें रुचि बनी, वो बोला जा रहा है। खिला बच्चों को रहे, वो भी बच्चों को एक तरफ खिला रहे हैं, वो भी खिला रहे हैं, लेकिन वो नाम गुण गाते हुए, वो संसार के गुण गाते हुए उनको प्रभु मिलेंगे, उनको संसार की कीचड़ अथवा नरक मिलेंगे। बात समझने की है, समय उतना ही है, लेकिन शुद्ध समझ, विवेक, ये विवेक प्रधान योनि है मनुष्य योनि। समय तुम्हारे पास बहुत है, तुम कहो कि समय नहीं है, समय बहुत है। कितने घंटा ड्यूटी करोगे? 12 घंटा कर लोगे, अभी तो 12 घंटा बचे। और ड्यूटी करते करते भी भजन होगा, ये स्वीकार कर लो, हे प्रभु जो भी मैं करता हूं वो आपके लिए, ये परिवार आपका, ये सब कुछ आपका है, ये शरीर आपका। भक्ति तो सरल है, समझना है। ये नहीं कि तुम काम धंधा बंद कर दोगे, ड्यूटी नहीं, सबको ज्यों के त्यों करो, लेकिन व्यभिचारियों का संग नहीं करना है। अनन्य भाव प्रभु के चरणों में रखना है। व्यभिचारी को संग तज भज अनन्य का। भक्ति बड़ी सरल है, प्रभु के चरणार बिंदों में प्रेम करना सरल है, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए मनुष्य जन्म दिया है तुमको। सब कुछ तुमको पहले से ही चिंतन करने के लिए मन, सेवा करने के लिए शरीर, दर्शन करने के लिए आंखें, सर्वेंद्रियां, सेवा, सब कुछ जो चिंतन करेंगे वही स्वरूप तुम्हारा बन जाएगा।
पहले से अपने मिलने के लिए पहले से पहले तुमको सब कुछ दिया है प्रभु ने, लेकिन उसका तुम दुरुपयोग कर दो। माता पिता ने मान लीजिए तुमको मेला भेजा है, ये संसार भी एक मेला है, कहा कि बेटा जा मेला देख के आ और ऐसी चीज खरीद के लाना मेले में से, मूल्य भी वही है अथवा मूल्य जेब में ही है, और बढ़िया से बढ़िया चीज खरीद के लाना। अब खरीदने वाले की बात है, पैसा भी मिला है माता पिता की तरफ से, मनुष्य जन्म भी मिला है, संसार में आए हैं, ये मेला है। यहाँ अमृत भी है मेले में और विष भी है, दूध भी है, पानी भी है, मदिरा भी है, रस भी है, प्रेम भी है, फिल्मी गाने भी हैं, दुराचारी लोग भी हैं, सदाचारी लोग भी हैं, दुष्ट भी हैं, संत भी हैं, सब कुछ मेले में है। अब तुमको लेना क्या है? अमृत भी है, जहर भी है, सब कुछ है मेले में। याही में हरि मिलत हैं, मेले लागी हाट, ये हाट पैंट लगी है, मेला लगा है, और इसी में हरि मिलते हैं और इसी में नरक मिलता है। अब हरि लेने हैं कि नरकगामी होना है? संत गुरु आचार्यों से मिलके भजन में परायण होना, सद्बुद्धि ग्रहण करना, ये ठाकुर को खरीदना है, ठाकुर को मोल खरीदना है, तुम्हारे बस में हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन हो, वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो इस मेले में सब कुछ है, लेकिन और मूल्य भी तुम्हारे पास है। तुम कुछ जन्म हुआ कुछ लेके आए थे क्या? जो यहां सद्बुद्धि जैसे जैसे बड़े हुए, सब कुछ तुम्हारे पास यहां है, प्रभु ने दिया है। विचार बुद्धि मन से जन्म विवेक ही योनि है, इसके अंदर विवेक होता है। और कौन सा विवेक? को मैं कहां को जात कहां ते के लगे आयो, मैं कौन हूं? ये संत गुरु कृपा से ये विवेक, मैं कौन हूं, ये स्त्री पुरुष छोटे बड़े, ये नाना प्रकार के यहाँ के अंतराल हैं, वो तो यहाँ का सौदा है। लेकिन हम कौन हैं? जो जिस भाव के उपासक होंगे, हम सहचरी भाव के उपासक हैं, तो हमारा स्वरूप है हम प्रिया प्रीतम की, युगल की, लाडली लाल की अंग संगनी सहचरी हैं। हे लाडली जू, हे स्वामिनी जू, हम आपकी अंग संगनी सहचरी हैं। जो भी कछु बन पावे साधन, वो आपकी कृपा से बन्यो। और हे लाडली जू, वो आपके ही श्री चरणों में समर्पित है। ऐसा संकल्प नित्य प्रत करना चाहिए। लॉक हो गया, ये पूंजी जितनी जमा वो खर्च नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, चौगुनी अठगुनी 16 गुनी बढ़ती रहे खर्च। तो मेले में से हमको अमृत खरीदना है, जहर नहीं खरीदना है। संसार रूपी मेले में से असारे संसारे विषय विषसंगा कुलिधिपः क्षणार्ध खेमार्थ पिबत सुख गाथा तुलस धाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुपते गते। तो क्यों जो है कुपथ पे जा रहे हो, व्यर्थ में ही, इस असार संसार में कुछ नहीं है। हरि का भजन करो, उनकी महामहिम चर्चा सुनो, ये अमृत है, ये अमृत है। समय उतना ही है, उसी समय को जो है फालतू चर्चाओं में, संसार की चर्चाओं में, उसी में बिता। एक एक क्षण बहुमूल्य है प्रेमी जनम। यही तो कह रहे हैं, तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है। 12 घंटा ड्यूटी, अभी 12 घंटा है,
6 घंटा सो लो, ठीक है 6 घंटा आराम कर लिया तुमने, अभी 6 घंटा और भी क्रिया कर लो 6 घंटे, 4 घंटा तो बचे, 2 घंटे। तुम 2 घंटा भी दैनिक ग्रस्त में फंसे हुए अधिक फंसे हुओं की बात बता रहा हूं। 2 घंटे भी अगर तुम भजन करेंगे, वो बाकी 22 घंटों को भी समाप्त कर देंगे और पूरा भजन ही बना देंगे। 22 घंटों को 2 घंटे भी सेवा करो, भजन करो, ये सब भजन ही, पाठ करो, ये सब भजन। नाम जाप ज्यादा से ज्यादा, क्रिया करते हुए काम करते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो। तो जिव्या शुभस वर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। फिर भी नरक में जाते हैं। जिव्या तुमको मिली, नाम तुमको मिला, धाम तुमको मिला, सब कुछ यहाँ सब कुछ मिला है, फिर भी जहर खरीदते हैं। उसके लिए कोई क्या करे। प्राप्ति हो और फिर काते, तो प्राप्ति तो मनुष्य शरीर से ही होगी। सो बहु जन्म बाद मनु देहा, दुर्लभ देह पाए हरि नेहा। बहुत जन्म के बाद, अधम योनियों के बाद, 84 लाख अधम योनियों में कीड़ा मकोड़े हाथी घोड़े बनते रहे हो। प्रभु ने कृपा करके 84 लाख योनि का अंतिम जन्म है ये मनुष्य जन्म, उन्होंने दिया है। अब इससे खिलवाड़ मत करो, नहीं फिर गधा घोड़े ईंट पत्थर कुत्ता बिल्ली फिर बन जाओगे। नहीं तो खिलवाड़ मत करिए, निरंतर भजन। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। शीघ्र उपाय मरण ते पहले, निर्विकार ही दुख सुख सहले। मरवे से पहले ही उपाय कर लो प्रभु से मिलने का। ये मत सोचो कि हम मरने के बाद प्रभु से मिलेंगे। जीते जागते ही प्रभु से मिलो। एक संत थे भगत जी बाबा, कैसी प्यारी बात कही उन्होंने। 20-25 साल पुरानी बात है, 20 साल 25 साल हो गए वृंदावन धाम की। हाँ, थोड़ा चर्चा करके आ रहे थे, वो बीमार पड़े थे, किसी कारण से चोट लग गई थी उनको। तो मैंने बाबा ठीक हो आप? 95 साल की उम्र थी उनकी। बाबा ठीक हो आप? हाँ श्यामदास जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मतलब हाथ पैर टूटे पड़े हैं, लेकिन वो कह बिल्कुल ठीक है। देखो शरीर चाहे बाधित हो जाए, ये उत्तम भक्तों के लक्षण है। शरीर चाहे बाधित हो जाए लेकिन मन उनका प्रसन्न रहता है। यही तो बात है। बिल्कुल ठीक है, हंस के बोले। खाट पे से उठा नहीं जा रहा है, कई महीने हो गए, लेकिन बोले बिल्कुल ठीक है। ऐसे गर्दन को ऊपर उठा नहीं गया, गर्दन को ऊपर करके श्यामदास जी बिल्कुल ठीक है। मैं कि महाराज जी चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। बोले बैठो, मैं बैठा। इस जीवन में अगर प्रभु से बातचीत नहीं भई, ये अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, ये जीवन नहीं है। ऐसी बात बोली। मैंने की धन्य है। इसका मतलब साक्षात्कार हुआ। ठाकुर कृष्ण बलराम के उपासक थे, उनको उनका साक्षात्कार था। मन की महाराज जी बात तो बिल्कुल सत्य है। तो काफी और भी उपदेश। तो ऐसे संत महापुरुष प्रेमी जनों, जब जैसे जैसे भक्ति का स्वरूप खिलता है ना, वो दशा जो उनकी थी प्रेममयी दशा, वो ये नहीं है कि उन्हीं की थी, वो तुम्हारी भी बन जाएगी। तुम्हारा भी हृदय से हो जाएगा। कब? वो निरंतर नाम जाप करते थे। निरंतर नाम जाप से चाहे किसी भी परंपरा का उपासक क्यों न हो, उसको विजय प्राप्त होगी। हरि मिलन निश्चित हो जाएगा, निश्चित।
नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां, नाम बाणी निकट श्यामा श्याम प्रगट, नाम बाणी सुनत श्यामा श्याम सुबस, महामही रस के फल फलित भई कल्पद्रम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं, जामे न बकुल बीज लीला और महत्तम के बर बिहार माधुरी की सार की जो सद हैं, दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, ये नवरस सिंगार आदि कीने सब रद हैं, पीबे गो रसिक सोई जाको न सुहात और, दंपति बस करवे के मादक बेहद है। ये जो महामहिम गोपनीय बात सुन रहे हो, इस गोपनीय महामहिम दुर्लभ इस रास्ते को जो हृदय में धारण करता है, जो चलता है, वो महाधन्य है। साधारण भक्ति भी कोई करते हैं तो भी धन्य है, तो भी धन्य है। लेकिन वृंदावन जी की परम रसमयी प्रेममयी ये भक्ति प्रेम, ये बिहारी विहरण स्वामी जी आचार्य जन गुरुदेव जी की कृपा से उनका तो कहना ही क्या है। रसिक अनन्य कहा है वो वाह बिहारी दा। तो प्रेमी जनों ये समझना है, ये इसी देह से संभव है। चाहे विष ले लो और चाहे अमृत ले लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ये तुम्हारे ऊपर, तुमको समझना है। निस्वासर निर्विकार ही ये दुख सुख सहले, निस्वासर ये चिंतन मनन और निर्विकार हृदय से दुख को सहन कर ले। दुख को सहन मतलब दुख में चिंतित न हो और सुख में अभिमान न कर। तटस्थ, जैसे सुख बिना बुलाए आया है, जैसे दुख बिना बुलाए आया है, ऐसे ही बिना बुलाए सुख भी आता है। आंखों के पलक ज्यों पल लागे पलको, आंखों के पलक अपने आप ही बंद होते हैं और खुलते हैं। ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख लगता तुमको ऐसे कि हमारे परिश्रम से हमारे पास सुख आया है, तुमको ऐसा लगता है ना, ये भ्रम है। अपना बराबर कर्तव्य करना कर्तव्य है, लेकिन ये प्रारब्ध के अनुसार क्रियमाण कर्म करना है, लेकिन सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं अथवा वर्तमान कर्मों के अनुसार भी ठाकुर देते हैं। तो दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहे, ये भक्त के लक्षण है। समय तो आचार्य जन कहते हैं सुखी दुखी शमी कृत्वा लाभा लाभो जया जया, लाभ में हानि में दुख में सुख में जय में पराजय में दोनों स्थितियों में समान। कभी चित्त मलिन न हो, विषयों का चिंतन न हो। विषयों में जब कोई चिंतन आए सामने, उसको दूर करो, अपनी विवेक बुद्धि हरि कृपा के द्वारा, गुरु कृपा के दूर करो। अरे विषय सागर ने हमारी अनेक जन्मों में हमारी दुर्गति की है, इसी कारण से तो दुर्गति है। संसार में कोई राजा महाराजा कोई भी हो, यहाँ जन्म लेने में क्या सुख है? क्या सुख? कुछ नहीं है यहाँ। सपने सुख न लिखो, ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, इसमें सुख नहीं है। प्रेमी जनों, सुख तो है ही नहीं यहाँ। सो सुख कहा सराये अंत कसै घट जाए। जैसे शरीर में सुख माना युवा अवस्था है, 10-5 साल बड़ा अच्छा सा लगा, दो चार जैसे नई नई शादी होती है कि नहीं की, अच्छा सा लगता, बड़ा अच्छा। जैसे जैसे शादी को दिना बीतते जाते हैं ना, जो शादी के प्रारंभ का सुख था, धीरे 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 पता नहीं वो कहाँ चला गया, ऐसा। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापे के बाद धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है महाबुढ़ापा,
कि आँखों से देखना भी बंद हो जाता है, कानों से सुनना, पराधीन स्थिति हो जाती है। ये सब की होती है, पराधीन स्थिति हो जाती है। तो परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, यहाँ की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। तो यहाँ सुख है कहाँ? सुख तो वहां देखो जहां कोई चीज स्थिर हो। लेकिन फिर भी ऐसा अनिमिक कि प्राणी है यहाँ सुख मान रहा है। बस तुम्हारी बहादुरी तब है जब इसी आवरण के बीच में निरंतर भजन करें, अपने मन को प्रभु के चरणों में रखें। कोई भी कार्य करते कराते, लेकिन हम कोई भी मुख से वचन बोल रहे हैं तो प्रभु के संबंध में, अनाप शनाप गाली गलौज अहंकार पूर्ण वचन नहीं। ये तुमको घातक हैं, तुमको इनका दंड भोगना पड़ेगा। अगर तुम्हारे वचन से किसी को जो है दुख पहुंचता है, मन को दुख पहुंचता है, तो वो दंड तुमको भोगना पड़ेगा। तुमने किसी के मन को दुखी किया है और तुमको पता नहीं, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, तो तुम्हारा मन आगे चल के दुखी रहेगा। तुमने किसी के तन को दुख दिया है तो तुम्हारा आगे चल के तन दुखी रहेगा, चाहे रोग ग्रसित हो या किसी कारण से। ये किसी को तुमने सुख दिया है तो वो सुख उसको मिला है नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारे पास सोचने मात्र से तुम्हारे पास सुख अवश्य आ जाएंगे। दुख दिया है, दुख के लिए सोचा है, तो वो दुख और सुख तुम्हारे पास आने हैं। इसलिए किसी को दुख के लिए तो सोचो ही मत, चींटी से लेके हाथी तक। हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, ऐसी भावना रखो। अपने से किसी की सेवा यथावत कोई बन सके तो कर दो, नहीं सेवा बन सकती है तो ये कामना रखो सभी सुखी हो जाएं। बिहारी जी महाराज सब सुखी करें, ये भावना। किसी को दुख के लिए तो भूल में चिंतन मत करो। नहीं, ये चिंतन और केवल विचार मात्र से भी किसी को दुख के लिए कोई बात बनाई तो ये तुमको तुम्हारे पास ही आएगा। सुख दे सुख होत है, दुख दे दुख हो। 18 पुराण 6 शास्त्र में बात लिखी हैं दो। दुख दे दुख होत है, सुख दे सुख होय। 18 प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपिंड। दो ही बात है, दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से सुख मिलता है। ये बात समझ लो बारीकी से। ये मनुष्य देही अति दुर्लभ है। इसके यही कार्य हैं कि तुमको निरंतर अपने इष्ट का नाम जाप, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। राधा नाम राधा राधा राधा, जैसा भी जाप करते हैं। राम जी के उपासक हैं तो राम जी का नाम, कृष्ण उपासक हैं कृष्ण नाम, स्वामी जी के उपासक हैं बिहारी जी के तो श्री हरिदास नाम, वृंदावनी और रसोपासना के उपासक हैं तो राधा नाम। तो जिस नाम में भी तुम्हारी रुचि और जो परंपरागत तुमको गुरुओं ने प्रदान किया है, परंपरा गुरुओं का प्रदत्त नाम, उसको जाप करिए, आनंद में छा जाओगे प्रेमी जन्म। ये कर्तव्य प्रथम कर्तव्य है। विषयों से उपरामता, हरि के चरणों में अनुराग। तो शीघ्र उपाय मरण ते पहले, निर्विकार ही दुख सुख सहले। दुख सुख को सहले, सहन कर जाए। सहत सहत बाढ़त भगत, सहन करते करते भक्ति बढ़ती है। हरि प्रत्यक्ष कर्म करे भाई, प्रयत्न साध्य हरि कृपा मनाई। ये प्रयत्न साध्य है भक्ति भावना। प्रयत्नरत रहे कि मेरी भक्ति मेरा भजन कैसे बढ़े, उनकी कृपा मनाते हुए प्रयत्नरत,
क्योंकि वो साधन रूप में और साध्य रूप में, दोनों रूप में ही हमारे प्राणनाथ हैं, युगल है। हरि प्रत्यक्ष कर्म कर, जो हरि हमारे प्रत्यक्ष है, ये साधन में मन लगना, तटस्थता से नाम चिंतन में समझो हरि हमारे साथ हैं। नाम वाणी जहां और श्यामा श्याम तहां। प्राणी मात्र में विषय स्वाभाविक, विषय आहार तृप्त नित आशिक। ये तो है ही, प्राणी मात्र में ये विषय हैं, ये स्वाभाविक ही रहते हैं, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक सबके अंदर विषय आहार तृप्त नहीं आसे। ये विषयों का आहार करता है, रात दिन वही चिंतन, उसी में डूबे हुए हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना, अधम योनियों में उसी घेरे में पड़े हुए हैं। किंतु आराधन हरि मनु देहा, समझ बूझ प्रतिपल हरि नेहा। किंतु जो आराधन के लिए, आराधना करने के लिए आराध्य स्वरूप श्री हरि को समझने के लिए तो केवल ये मनुष्य देही है। विषय तो प्राणी मात्र के अंदर, कोई भी चींटी से लेके हाथी सब के अंदर विषय विराजमान है। समझ बूझ प्रतिपल हरि नेहा, समझ बूझ के, समझ के संत गुरुओं का संग करके, उनकी चर्चा, उनके मुखारबिंद से, तो हरि नेहा, हरि के चरणों में प्रेम, हमारा प्रेम कैसे बढ़े, प्रतिपल प्रत्येक क्षण ये मन में जागृति रहे। एक प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण संजू अर्जुन सुतल लोक के लिए गए, जैसे भी एक प्रश्न बहुत पुराना है, विस्मृति भी हो सकती, तो देखा जहां भी गए तो कोई चींटा जा रहा। अर्जुन बोले, और चींटा भी लंगड़ा है, 3 पैर का है। अर्जुन बोले, हे महाराज, आपकी दृष्टि, आपके सामने होकर ही चींटा गुजर रहा है, इसको सनात कर दो, सुखी कर दो। भगवान से कि अर्जुन, सनात होने वाली योनि तो ये मनुष्य योनि है, ये सब जीव मेरे ही हैं और मेरे अंश से हैं, लेकिन इन्होंने मनुष्य जन्म से खिलवाड़ करके और अनेक अधम योनियों को प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म का आदर नहीं किया। कि अच्छा महाराज, इसको पुराने जन्म की क्या कहानी है कि मनुष्य तो कितनी बार बनाया है इसको मैंने, को भगवान सब जानते हैं, अनंत जन्मों की। और अर्जुन, इसको मैं 100 बार तो इंद्र बना चुका हूं। इस चिंटा को पूरा देखा, ध्यान, अर्जुन 100 बार तो इसको इंद्र बना चुका हूं। और बताऊं कि हाँ महाराज, कि 3 बार ब्रह्मा बना चुका हूं, लेकिन मेरी अनन्य भक्ति न करने के कारण मन जन्म प्राप्त होने पे और फिर पुनः इसको अधम योनि चेंटा बनना पड़ा है। और कितनी कितनी ये दुर्दशा है। अब की बार प्रेमी जनों, केवल इसी जन्म को एक बार स्वामी गुण गाए, वादा करते हैं, मामे वेशसी सत्यम ते प्रतजानो प्रियसी में, मैं वादा करता हूं तू मुझे प्राप्त होगा। मनमना भव, इस मन को मेरे में लगा दे, मेरी पूजा कर, मेरा ही झूठन खा, मेरे लिए ही दंडवत कर, सब कुछ मेरा कर, अनन्य भाव से तू मुझे ही प्राप्त होगा, सारे दुखड़ों से छूट जाएगा। लेकिन यही नहीं कर पाता है, जिसके कारण जन्म मिला है उस काम को नहीं कर पाता है। उपासना करता तो क्षुद्र देवों की उपासना में लग जाता है। ये साधना कुछ नहीं है, ये तो अपने आप को फंसाना है। हरि की साधना भावना, भगवान कृष्ण की साधना करो। बिहारी जी की साधना नहीं समझ पाए, स्वामी जी बिहारी जी की, भगवान कृष्ण की आराधना करो, भगवान राम की, भगवान विष्णु की।
क्षुद्र देवताओं में मन को मत लगाओ, ये तो सब हरि के अधीन हैं, हरि के किंकर हैं, हरि के सेवक हैं। ये तो सब उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पर चल के तुम्हारी सेवा के लिए रहते हैं। तुम भजन करें, तुम्हारे लिए सब सुख देने के लिए तैयार हैं। जब तुम साधना हरि की करोगे तो तुम तो हरि की साधना करो, क्षुद्र देवताओं की नहीं। प्रेमी जनों, यदि तुम्हारे अंदर हरि भक्ति है, प्रेम है, तो शुद्ध अनन्य भाव लाइए, अनन्य भाव। तो ये गति है जन, क्या क्या बना है ये जीव, पता नहीं। 4 घंटे बाद पहली बात याद नहीं रहती है, पूर्व जन्म की बात किसी किसी को याद रह जाती है, बहुत जन्मों की बात कौन को याद। तो ये बड़ा विचित्र खेल है प्रभु का। तो हरि भक्ति मूल बात है। ये जन्म सुंदर मिला, सोई सुंदर सो शुभग शरीरा, नर तन पाए भजौ रघुबीरा। वही सुंदर है, वही सुंदर शरीर है, ये मनुष्य शरीर मिला है, और वही सब प्रकार से अच्छा है जो मनुष्य शरीर को पाके हरि का भजन करता है। भजन कर पशु सम यदि दुर्लभ देह जाई, आहार निद्रा मैथुन भरमाई। ये दुर्लभ देह पशु के समान तुमने व्यर्थ में गमा दी। आहार निद्रा मैथुन आदि आदि ये विषयों में ही गमा दी। ऐसे तो पशु भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, खाते पीते भी हैं। जंगली पशुओं को तो अपने आप ही मिलता है, ये नहीं कोई डालने आता, सहज भाव से जहां मिल गया खा लिया। देखो चिड़िया हैं, ये पक्षी हैं, अपने आप प्रभु सबकी व्यवस्था करते हैं। तुम कमा के खाते हो, ठीक है, आक्रमण नहीं रहना है, लेकिन तुम्हारी बहादुरी केवल कमा के खाने में नहीं है, भजन करने में है। हरि को भजन पेट को धंधो, और याय न करे तो मूर्ख अंधो। पहले हरि का भजन करो, पेट के धंधे की बात बाद में दूसरे नंबर पे बताई। सुबह प्रातः जगो, उनको स्मरण करो, बिहारी बिहारन का चिंतन मन करो, प्रणाम करो, दंडोत करो, बार बार नाम जाप करो। प्रातः का वो दिन बड़ा सुंदर जाएगा। और कुछ देर बैठ के स्नान ध्यान करके भजन कर। जो ज्यादा फंसे हुए हैं उनको इतना तो कम से कम, पर धीरे 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 आगे बढ़। आहार निद्रा भय मैथुन भरमाई, या सम अनिष्ट और का होवे, हरि प्रापत क्षण विषयरत खोवे। आहार निद्रा भय मैथुन आदि आदमी यानी विषय रत होके इस जन्म को खो रहे हैं। इससे बड़ा अनिष्ट, इससे बड़ा धोखा तुम्हारे साथ क्या होगा। जो मनुष्य शरीर से हरि प्राप्ति होनी है और उस मनुष्य शरीर को तुम विषयों में बता रहे हो। यह तन कर फल विषय न भाई। अरे भैया, ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, विषयों के तो लिए। और जितनी भी योनियां हैं उनमें भी तुमने विषय स्वीकार किए थे। और ये मनुष्य शरीर तो प्रभु से मिलने के लिए है। इसलिए क्षण प्रतिक्षण हमेशा हरि स्मृति श्रव्यादि विनाशनम। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय विपुल प्रेम पाए। जो सर्वोपर प्रेम है, पूर्ण प्रेम है, अगाध प्रेम है, महागूढ़ प्रेम है, वो श्री हरिदास नाम जाप करते करते सहज तुमको प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी महाराज की जय। हे मन मेरे
कुंज बिहारी श्यामा जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मन मेरे भजिल श्री कुंज बिहारी मन मेरे भजिल श्री कुंज बिहारी। सब सुख सागर हैं ये रूप उजागर हैं ये सब सुख सागर है ये रूप उजागर है ये। अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी। वृंदावन घन नव निकुंज में वृंदावन घना नवन कुंज में। केल करत भुज चारी चारी केल करता भुज चारी चारी। बिहारी बिहारिन दास लड़ावत बिहारी बिहारी दास लड़ावता। जीवन प्राण हमारी हमारी जीवन प्राण हमारी हमारी। जीवन प्राण हमारी हमारी जीवन प्राण हमारी हमारी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।